जय श्री कृष्णा। मेरे बाल गोपाल का नाश्ता ख़त्म हो गया था। बाल गोपाल मतलब मेरे लड्डू गोपाल का। तो मैंने सोचा उनके लिए कुछ बना के रखती हूँ। तो लिया मैंने मैदा ली मैंने 3 कप। ये एक ही आटा गूंदा है, उससे मैंने बनाए हैं 3 फ्लेवर्स के नाश्ते। तो आप भी बनाइएगा, बहुत इजी है लेकिन बहुत ही क्रिस्पी और फ्लेकी बनते हैं। बाल गोपाल को भोग में बहुत पसंद आने वाले हैं। मैदा ले ली, अब इसके अंदर डालेंगे कुछ चीज़ें। पहले बना लेते हैं स्लरी। ये ले लीजिए 2 से 3 टेबलस्पून जितना देसी घी। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच जितना अरारोट डाल लीजिए या कॉर्नफ्लावर, और 2 से 3 चम्मच ही डाल लीजिए मैदा। और थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा था, थोड़ा घी और डाला और इसको मिक्स करके रख देते हैं अलग। ये हमारे लेयरिंग में काम आएगा। अब जो घी बचा था ना सारा, वो डाल दीजिए मैदा में। करीब आधे कप से थोड़ा ज़्यादा घी था। पूरा घी इसमें डाल दीजिए, पिघलाएंगे तो पौना कप घी होगा। ये मतलब 1/4 घी लगता है जितनी मैदा होती है उससे। अब इसको अच्छे से मिलाइए जब तक कि मोयन अच्छे से इसके अंदर मिक्स ना हो जाए। ये बाल गोपाल के भोग के लिए नहीं, आपके मेहमानों के लिए भी एक बहुत अच्छा नाश्ता है। चाय के साथ आप इसको आराम से खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसलिए आप भी इसको बनाइएगा ज़रूर। अब लीजिए नॉर्मल पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको इसका आटा गूंदना है। ना आटा हमें टाइट चाहिए ना हमें नरम चाहिए। हमें चाहिए जैसा हम नॉर्मल पूरी बनाते हैं ना वैसा आटा। मठरी वाला आटा जैसा टाइट नहीं चाहिए और ना कचौरी जैसा गीला चाहिए। जो हम पूरी बनाते हैं वैसा हमें आटा गूंद के रखना है। और गूंदने के बाद में आटे को रख देना है 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए। बस ये आटा गूंद के तैयार है, इसको रख दिया मैंने, 10 से 15 मिनट रेस्ट हो गया। उसके बाद में अब इसके कर लेते हैं 2 हिस्से। आधा वैसे 3 हिस्से हुए थे। ये इनको अच्छे से अपनी हथेलियों से इस तरीके से रोल कीजिए जैसे हम लोइयाँ बनाते हैं। अब इसके कर लीजिए 5 हिस्से। अब देखिए इस तरीके से पूरियाँ बेलनी हैं आपको। थोड़ी सी छुप गई थी मेरे पीछे, वीडियो शूटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा। ऐसे बहुत ज़्यादा लंबी पूरी नहीं बनेगी, आप ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जैसी बने उन पूरियों को बना करके रख लीजिए। जब 5 पूरियाँ बन के तैयार हो जाएं तब लीजिए ये स्लरी। इस तरीके से आपको स्लरी को लेना है और अच्छे से पूरी को इससे कोट कर देना है। इसके बाद क्या करेंगे, एक छन्नी लेंगे और उसमें लेंगे थोड़ा आटा या मैदा। अब उसको इसके ऊपर छान दीजिए, सीव कर दीजिए, तो उससे इसकी लेयर्स अलग रहेंगी। अलग भी रहेंगी लेकिन फिर भी हमें साथ चाहिए लेयर्स। आपको बताती हूँ कैसे होगा। अब इसी तरीके से सारी रोटियों की या पूरियों की लेयर कर लीजिए और फिर जब लास्ट वाली पूरी रहेगी तब उसको हम थोड़ा सा रोल आउट करेंगे। या तो आप बेलन से बेल लीजिए, आपके हाथों से इसको थपथपा के बड़ा कर लीजिए। मैंने पहली वाली को बेलन से बेला था, लेकिन बेलन से बेलना सही नहीं रहा शुरुआत में, बेलन से बेलना तो बाद में सही रहेगा। तो आगे वालियों को मैंने हाथ से थपथपा के बड़ा किया था। अब टॉप लेयर पे भी इसी तरीके से स्लरी लगाइए और इसको फोल्ड कर दीजिए और एक स्क्वायर बना दीजिए। इस तरीके से स्क्वायर को बना दीजिए। अब इस स्क्वायर को आपको रख देना है फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए। इसी तरीके से बचे हुए आटे की भी लोइयाँ मैंने बनाई तो करीब 9 लोइयाँ बन करके तैयार हुई थी। अब इससे हम 2 फ्लेवर के नाश्ते और की तैयारी करेंगे। तो पहले हम इसको क्लिंग फिल्म में रैप करेंगे। फ्रिज में नहीं, हमें इसको फ्रीज़र में रखना है। 15 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में आप रखेंगे ना, आप जब इसको फ्राई करेंगे तो इसकी लेयर्स इतनी उभर के आएगी और इतनी क्रिस्प और माउथ वाटरिंग बनेगी कि आप सोचते रह जाएंगे, अरे वाह कितना अच्छा और कितना आसान नाश्ता था। है इस एक तरीके से नमकीन ही, लेकिन अब देखिए मैदा में डाल दीजिए थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स ना हो तो आप लाल मिर्च डाल दीजिए, नहीं तो वो जो डोमिनोज के पैकेट में, मीन्स पिज़्ज़ा के पैकेट में आता है ना पिज़्ज़ा के साथ में, वो चलेगा। थोड़ा सा नमक डालिए। अब इसको रख दीजिए अलग। अब इसी तरीके से वापस से हमें पूरियाँ बेलनी हैं और उनके ऊपर लगाते जाएंगे स्लरी। ये देखिए इस तरीके से कोट करते जाइए, थोड़ी मैदा लगाइए और दूसरी पूरी को रख दीजिए। इस तरीके से मैंने 5 पूरियों को इसके अंदर एक के ऊपर एक करके लगा दिया था। बस इसी तरीके से अब ये देखिए हाथ से इस तरीके से इसको फ्लैटन आउट कीजिए, ऊपर लगा दीजिए स्लरी और थोड़ा सा स्प्रिंकल कीजिए मैदा, ऐसे फोल्ड कीजिए और इसको इसी तरीके से फोल्ड करके फिर क्लिंग फिल्म में रैप करके रख दीजिए फ्रिज में। बाकी बचे हुए आटे की बनी 4 पूरियाँ। अब इस पर भी लगा दीजिए मसाला, लेकिन इस मसाले में मैंने डाली थी 1 चम्मच कसूरी मेथी। वो थोड़ा स्पीड फास्ट हुआ, उसमें चला गया था, तो 1 चम्मच डाल दीजिए कसूरी मेथी, उससे एक इसका अलग टेस्ट आएगा। अब इसको वापस रैप कीजिए और इसी तरीके से इसको भी डाल दीजिए फ्रीज़र में। तब तक मुझे पहले वाले को रखे हुए करीब 15 मिनट हो चुके थे, तब मैं उसको निकाल लाई थी।
अब उसको खोल लेते हैं। ये बेलने में थोड़ी दिक्कत करेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोयन और बहुत ज़्यादा स्लरी, सूखा मैदा सब लगा हुआ है। अब इसको अच्छे से रोल आउट कीजिए। हल्के हल्के हाथों से नहीं बेलेगा, थोड़ा सा आपको ताकत लगानी पड़ेगी। बहुत पतला इसको नहीं बेलना है। करीब आप मान लीजिए आपकी उंगली की जो मोटाई होती है ना, अगर आप फ्लैट ऐसे रखेंगे तो उंगली की मोटाई जितना मोटा हमें ये रोटी चाहिए, या आधा सेंटीमीटर इसकी मोटाई हमें चाहिए, उतनी मोटाई इसकी रखिएगा। इस तरीके से इसको खींच खींच के बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के बाद में हम इसकी करेंगे कटिंग। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो, अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक कर दीजिए। और अगर पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप फेसबुक या इंस्टा से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना। रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ 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 हेल्प कीजिए ग्रो करने में। अब देखिए ये कटिंग कर ली है ना, अब इनको इस तरीके से आपको रोल करना है ताकि ये परते जो है ना वो खुले नहीं तलते समय। ये देखिए इस तरीके से लीजिए और बस इस तरीके से आपको इसको रोल करना है। बहुत डिफ़िकल्ट दिख रहा था ना? नहीं, बहुत आसान है। बस आपको इसी तरीके से इनको सारियों को कर करके एक बर्तन में इकट्ठा कर लेना है। ये देखिए मेरी सारियों को मैंने ट्विस्ट कर लिया, ट्विस्ट करना बोल सकते हैं आप इसको। ये तेल गरम हो चुका था, मैं पहले एक बैच तल चुकी थी, वो दिखाना भूल गई थी। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया। अब इनको थोड़ी देर अपने आप फूलने दीजिए, थोड़ी देर में अपने आप फूल के बड़ी हो जाएगी। देखिए कढ़ाई पूरी भर गई है इनकी वजह से। अब आपको बहुत हल्के हल्के चौड़ी चलनी से इनको पलटना है, बिल्कुल धीमे हाथ से। अगर क्योंकि इतने क्रिस्पी अगर आप जोर से पलटेंगे तो ये पूरा बिखर जाएंगे। ये देखिए तल गए हैं, इनको बाहर निकाल लेते हैं गोल्डन करके। इसी तरीके से सारे बैचेस को मैंने तल लिया था। ये जो प्लेन वाले थे वो थोड़े ज़्यादा बने थे तो अभी मैं प्लेन वाले ही तल रही हूँ। इसके बाद ये दूसरे जो मसाले वाले थे ये इनको डाल लेते हैं। इनको भी तल करके इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। ये तीसरा वाला बैच भी इसी तरीके से मैंने निकाला, बेला, काटा और ऐसे फोल्ड करके इनको भी तल लिया। जो पहला बैच था ना प्लेन वाला, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए पिसी हुई चीनी। इससे बहुत ज़्यादा मीठे भी नहीं होंगे और खाने में भी अच्छे लगेंगे। ये दूसरा मसाले वाला बैच में तल रही हूँ। इनको तल तल के इसी तरीके से हम निकाल लेंगे और क्या करेंगे, इनको भी कोट करेंगे एक मसाले में, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये देखिए इस तरीके से इनको डालिए, थोड़ी देर ऊपर आने दीजिए। वो मैंने तल के रख दिए थे मीठे वाले अंदर कांच में। मेरे यहाँ थोड़े मच्छर हो रहे थे, बारिश का टाइम है ना, तो उनको अंदर रख दिया। ढक सकते नहीं है गरम गरम को। अब इन पे डाल दीजिए चाट मसाला और हींग, जो प्लेन मसाले वाले हैं उनको। अब ये तीसरा जो मेथी वाला है बैच, उसको कर लीजिए फ्राई। इसी तरीके से फ्राई करके इनको थोड़ा सा, इनका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा क्योंकि मेथी की वजह से इसमें थोड़ा डार्क कलर आता है। तो ये थोड़े से डार्क हो गए थे। वैसे भी अच्छा है, डिफ्रेंशिएट करने में इजी रहेगा कि कौन से वाले थे। ये देखिए ये मेथी वाले भी मैंने तल लिए और अलग निकाल लिए। ये मेरे तीनों तरीके की मठरियाँ बन करके तैयार हो गई हैं। आप भी इनको ज़रूर बनाइए, ज़रूर 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 बनाइए और अपनी भगवान को भोग लगाइए। ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना तो घर वालों को खिलाइए। चाय के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। पसंद आए तो लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट।